जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी आदतों और संस्कारों से ही पहचाना जाता है। यह वे अदृश्य धागे हैं जो हमारे चरित्र को बुनते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। धन और संपत्ति क्षणिक हो सकते हैं, परंतु हमारी आदतें और संस्कार हमारे साथ अंत तक चलते हैं, हमारी पहचान बनकर। इसलिए हमें सदैव अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो दर्पण है जिसमें दुनिया हमारी सच्ची छवि देखती है। समय एक ऐसा चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है, और जब ये करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। आज जो ऊंचाइयों पर हैं, कल वे नीचे आ सकते हैं, और जो आज कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कल उनके लिए सुनहरे अवसर आ सकते हैं। इसलिए जब अच्छे दिन आए तो अहंकार से दूर रहें, क्योंकि ये क्षणिक है, और जब बुरा समय आए तो धैर्य का दामन न छोड़ें, क्योंकि यह भी स्थायी नहीं है। समय हर घाव भर देता है और हर परिस्थिति को बदल देता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना एक व्यर्थ प्रयास है। जिस प्रकार एक पुष्प को अपनी सुगंध के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार यदि हमारे कर्म और गुण श्रेष्ठ हैं तो वे स्वयं ही हमारी पहचान बन जाते हैं। हमें अपने कार्यों से अपनी पहचान बनानी चाहिए, न कि शब्दों से। हमारी कर्मठता और हमारी अच्छाई ही वह सुगंध है जो दूर दूर तक फैलती है और लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। जीवन का सच्चा आनंद लेना सीखो। ये एक अनमोल उपहार है और हमें इसे हर पल जीना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। समय तो अपनी गति से चलता रहेगा, और यदि हम केवल भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में उलझे रहें तो हम वर्तमान के सौंदर्य को खो देंगे। इसलिए हर पल को स्वीकार करो, हर अनुभव से सीखो और जीवन के हर रंग को महसूस करो। जीवन के पास भौतिक हाथ नहीं होते, परंतु कभी कभी ये हमें ऐसे आघात पहुंचाता है जो हमें जीवन भर याद रहते हैं। ये आघात हमें मजबूत बनाते हैं, हमें वास्तविकता का सामना करना सिखाते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि जीवन कितना अनिश्चित है। इन अनुभवों से सीखकर ही हम अधिक समझदार और परिपक्व बनते हैं। अच्छे और बुरे समय दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अच्छा समय हमें ये दिखाता है कि हमारे अपने कौन हैं और कौन केवल हमारी सफलता से प्रभावित हैं। यह हमें हमारी वास्तविक पहचान से परिचित कराता है। वहीं बुरा समय हमें दूसरों की वास्तविकता दिखाता है, कौन हमारे साथ खड़ा रहता है जब सब कुछ विपरीत हो और कौन केवल सुख के साथी हैं। इसलिए दोनों प्रकार के समय का अपना महत्व है और दोनों ही हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। यह दुख और निराशा का दौर भी अवश्य समाप्त होगा। हमें बस थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार खुशियां स्थायी नहीं रहीं, उसी प्रकार दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। जीवन एक नदी की तरह है जिसमें सुख और दुख के पल आते जाते रहते हैं। हमें बस बहते रहना है, विश्वास रखना है कि हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है। जीवन में यदि बुरा समय न आए तो हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे अपनों में कौन पराया बनकर छिपा है और परायों में कौन अपना बनकर खड़ा है। कठिनाइयां हमें लोगों की सच्ची पहचान कराती हैं। ये वो कसौटी है जिस पर रिश्तों की सच्चाई परखी जाती है। इसलिए बुरे समय को एक अवसर के रूप में देखें जो आपको सच्चे और झूठे लोगों के बीच अंतर करने में मदद करता है। ये जीवन की राहें ही अंततः हमें हमारी मंजिल तक ले जाएंगी। हमें बस अपना हौसला बनाए रखना है और चलते रहना है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को आने से रोका हो? निराशा और नकारात्मकता अंधेरे के समान है और आशा और प्रयास सुबह के समान। यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य सफलता की सुबह होगी। प्रसन्न मन के लिए तो एक बूंद भी वर्षा अमृत के समान है, जबकि दुखी मन के सामने यदि पूरा सागर भी उंडेल दिया जाए तो भी वो उसे शांत नहीं कर सकता। हमारी बाहरी परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि हमारी आंतरिक स्थिति। यदि हमारा मन प्रसन्न है तो छोटी छोटी चीजें भी हमें खुशी दे सकती हैं, परंतु यदि हमारा मन दुखी है तो बड़ी से बड़ी खुशियां भी हमें आनंदित नहीं कर सकती। कभी भी ये मत कहो कि तुम्हारे दिन खराब हैं। इसके बजाय उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। उनकी नकारात्मकता को अपने मन पर हावी न होने दो। उनकी आलोचना का सीधा अर्थ यह है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो और वे तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। उनकी बातों को एक चुनौती के रूप में लो और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो। अपने हृदय को विशाल रखो और लोगों को क्षमा कर दो। क्षमा एक महान गुण है जो न केवल दूसरों को मुक्त करता है बल्कि तुम्हें भी आंतरिक शांति प्रदान करता है। परंतु क्षमा करने के साथ साथ इतनी समझ भी रखो कि दोबारा उन पर विश्वास न करो जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। कुछ लोग बदलने के योग्य नहीं होते और उन्हें बार बार अवसर देना स्वयं को दुख पहुंचाने के समान है। हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर और अधिक खुशहाल है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हम भी दूसरे हैं और उन्हें भी शायद ऐसा ही लगता होगा। हर किसी के अपने संघर्ष और अपनी चुनौतियां होती हैं जिन्हें हम बाहरी तौर पर नहीं देख पाते। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें।
यदि हर कोई तुमसे प्रसन्न है तो ये निश्चित है कि तुमने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, अपनी इच्छाओं और मूल्यों को दबाया है। और यदि तुम सबसे प्रसन्न हो तो ये निश्चित है कि तुमने लोगों की बहुत सी गलतियों को अनदेखा किया है, उन्हें माफ कर दिया है और उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखी है। दोनों ही स्थितियां चरम हैं और हमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जहां हम दूसरों का सम्मान करें परंतु अपनी आत्म पहचान भी बनाए रखें। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा हृदय दो जो केवल भावनाओं से ही नहीं बल्कि बुद्धि से भी निर्देशित हो। यह भरोसेमंद हृदय कभी कभी केवल पीड़ा ही देता है, क्योंकि भावनाएं अक्सर हमें धोखा दे जाती हैं। हमें अपने निर्णयों में बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए, न कि केवल भावनाओं के प्रवाह में बह जाना चाहिए। मनुष्य को सदैव नए अवसरों की तलाश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे पास है वही सबसे अच्छा अवसर है। वर्तमान क्षण ही वह समय है जिसमें हम कार्य कर सकते हैं, बदल सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। भविष्य अनिश्चित है और अतीत बदला नहीं जा सकता, इसलिए हमें वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम मनुष्य से करो, उसकी आदतों से नहीं। आदतें बदल सकती हैं, परंतु मनुष्य की आत्मा स्थायी होती है। उनकी गलतियों से रूठो, उनसे नहीं, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। उनकी गलतियों को भूलो, उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें तोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए उनका सम्मान करो और उन्हें संजो कर रखो। किसी को भी कमजोर समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि भाग्य को पलटने में देर नहीं लगती। आज जो कमजोर है कल वो शक्तिशाली बन सकता है, और आज जो शक्तिशाली है कल वो निर्बल हो सकता है। इसलिए सभी का सम्मान करो और किसी को भी कम मत आंको। यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो और सही कर्म करते रहो। समय स्वयं ही तुम्हारी गवाही देगा और दुनिया को तुम्हारी सच्चाई का एहसास कराएगा। जीवन की सच्ची कमाई धन दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि उस भीड़ से मापी जाती है जो तुम्हारी अंतिम यात्रा में तुम्हारे साथ चलती है। यह भीड़ तुम्हारे द्वारा जीवन भर किए गए अच्छे कर्मों, तुम्हारे द्वारा बनाए गए सच्चे रिश्तों और तुम्हारे द्वारा दूसरों के दिलों में जीती गई जगह का प्रमाण होती है। जीवन में बेशक हर अवसर का लाभ उठाओ, परंतु कभी भी किसी के भरोसे का फायदा मत उठाओ। विश्वास एक अनमोल चीज है और इसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई तुम पर विश्वास करता है तो उस विश्वास को बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जीवन में ये मायने नहीं रखता कि तुमने कितने वर्ष जिए, बल्कि ये मायने रखता है कि तुमने उन वर्षों में कितना आनंद और संतोष प्राप्त किया। प्रसन्नता ही जीवन का सार है। हंसना जीवन है और हंसकर दुखों को भुला देना ही सच्ची कला है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर भी खुशियां मनाना ही जीवन की असली जीत है। जीवन एक सड़क के समान है जो कभी सीधी नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव, मोड़ और बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो और विश्वास रखो कि हर मुश्किल के बाद एक सुखद मोड़ अवश्य आएगा जहां तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तकलीफ तब होती है जब लोग शारीरिक रूप से जीवित रहते हैं, परंतु उनके बीच के रिश्ते मर जाते हैं। संवादहीनता, गलतफहमी और अहंकार रिश्तों को खोखला कर देते हैं और अंततः वे टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों को जीवित रखने के लिए उनमें प्रेम, समझ और संवाद बनाए रखना आवश्यक है। सच्ची सुंदरता हमारे बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में निहित है। एक सुंदर हृदय और दूसरों के प्रति करुणा का भाव ही हमें वास्तव में सुंदर बनाता है। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, परंतु कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे तुम्हारी गति कितनी भी धीमी क्यों न हो। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मित्रों का चुनाव कभी भी उनके बाहरी रूप रंग या धन संपत्ति के आधार पर मत करो। शरीर का कालापन तो स्वीकार्य है, परंतु मन का कालापन कभी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सच्चे मित्र वे होते हैं जिनका हृदय शुद्ध और निर्मल होता है। यह जीवन मिट्टी के दीपक के समान क्षणभंगुर है। जब तक इसमें स्नेह और कर्म रूपी तेल है, ये प्रकाशित होता रहेगा, और जब ये तेल समाप्त हो जाएगा तो खेल भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। दुख स्वयं ही कम हो गया जब हमने अपनों से उम्मीदें कम कर दी। अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। जब हम दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं रखते तो हमें निराशा भी नहीं होती और हम अधिक शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक सुधारने का प्रयास करोगे तो वह तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। हर किसी की अपनी सीमाएं और अपनी सोच होती है। हमें दूसरों को स्वीकार करना चाहिए जैसा वे हैं, न कि उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश करनी चाहिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। तुम कितना भी प्रयास करो, वो हमेशा ऊपर ही तैरता रहेगा। इसी प्रकार सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। किसी के छोटे से भी उपकार को कभी मत भूलो और अपने बड़े से बड़े उपकार को कभी मत जताओ। कृतज्ञता और विनम्रता महान गुण हैं जो हमारे चरित्र को ऊंचा करते हैं।
जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना स्वयं बंद हो जाते हैं। यह एक दुखद सच्चाई है, परंतु यह हमें सिखाती है कि हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनना चाहिए ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। दोस्तों, ये चिंतन यहीं समाप्त होता है। आशा है कि इन विचारों से आपको जीवन को एक नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे औरों के साथ भी साझा करें और अपनी राय टिप्पणी में अवश्य व्यक्त करें। ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे साथ बने रहें। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। अपना ख्याल रखिएगा।